उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उस अंधेरी सुरंग के साए आज भी उसे नींद में डराते हैं। ये कहानी शिमला के टनल 33 की है, जो आपको भी सोने नहीं देगी। बात कुछ साल पहले की है। रोहन अपने दोस्तों समीर और प्रिया के साथ शिमला गया था। पहाड़ों की खूबसूरती से ज्यादा उनका ध्यान एक पुरानी भयानक कहानी पर था। टनल 33 को लेकर एक पुरानी खौफनाक किंवदंती थी। कहते हैं एक ब्रिटिश महिला मिस बारोग ने इसी सुरंग में अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है, जिसे लोग अंग्रेजी भूत कहते हैं। सूरज ढल रहा था जब वे टनल 33 के मुहाने पर पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत की आहट। टॉर्च की रोशनी में वे अंदर दाखिल हुए। उनकी हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। अंदर हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। समीर ने मजाक उड़ाया, पागल मत बनो, ये सब मन का वहम है। पर रोहन को एक असहज बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक उनकी टॉर्चें टिमटिमाने लगी और फिर हमेशा के लिए बुझ गईं। चारों ओर घना काला अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी उंगलियां भी नहीं दिख रही थीं। उनकी सांसें तेज होने लगीं। प्रिया चीखी। उसे लगा जैसे किसी ठंडी बर्फीली उंगली ने उसके गाल को छुआ हो। तभी एक हल्की उदास हंसी सुरंग में गूंज उठी। ये किसी इंसान की हंसी नहीं थी। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक धुंधला सा सफेद साया दिखा। वो कोई औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। वे तीनों जान बचाने के लिए भागे, पर सुरंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे उसकी दीवारें सिकुड़ रही हों। रोहन ने समीर का हाथ पकड़ा था, पर अगले ही पल वह खाली हवा में था। समीर गायब हो चुका था। प्रिया डर से जम गई थी, बस बुदबुदा रही थी। उसकी आंखें कहीं अंधेरे में घूर रही थीं। हवा में गुलाब की पुरानी खुशबू फैल गई, साथ ही एक ठंडी सांस उनके कानों पर महसूस हुई। भूत उनके बेहद करीब था। रोहन ने देखा उस औरत का चेहरा भयानक रूप से विकृत और दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखें खाली और सफेद थीं। उसने फुसफुसाया, तुम भी यहीं रहोगे। जैसे मैं अकेली रह गई। यह मिस बारोग की आत्मा थी, जिसे उसके प्रेमी ने यहीं छोड़ दिया था। रोहन ने आखिरी हिम्मत जुटाई और किसी तरह रोशनी की ओर भागा। वो लगभग बेहोश होकर बाहर गिर गया। बाहर आकर उसने पीछे देखा। सूरज डूब चुका था, पर समीर और प्रिया कहीं नहीं थे। बस अंधेरी सुरंग का मुहाना था। रोहन उस रात से कभी नहीं सोया। टनल 33 आज भी वैसी ही है, और शायद आज भी वहां कोई इंतजार कर रहा है। कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है, वरना आप भी उनकी कहानियों का हिस्सा बन सकते हैं, हमेशा के लिए।